तो हम आज पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। तो हम ये एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और उसी को मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। ओजोनोलिसिस का आपको बहुत मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। हम दो तरह की करेंगे ओजोनोलिसिस, एक हम करेंगे रिडक्टिव, एक हम करेंगे ऑक्सीडेटिव। मान लो आपने ये एल्कीन ले लिया है, कोई ऐसे ये एल्कीन लिया आपने, तो हम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस। तो हमने क्या करा, O3 इसमें ऐड कर दिया। अब दो करेंगे ओजोनोलिसिस, एक हम करेंगे रिडक्टिव, एक हम करेंगे ऑक्सीडेटिव। तो अगर हमें करना है रिडक्टिव तो हम यूज़ करेंगे ZnH2 या इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डाइमिथाइल सल्फाइड, इसको बोलते हैं हम Me2S। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होती है, अगर आपको पढ़नी है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो उसमें आपने क्या ऐड करना है, उसमें आपने यूज़ करना है Ag2 और आपने यूज़ करना है H2O2। अब बहुत सिंपल है, करना क्या है, आपने ना चेन को यहाँ से ब्रेक कर देना है। ऐसे ब्रेक करने के बाद आपने जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है दोनों तरफ आपने ऑक्सीजन ऐड कर देना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाऊँ तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे CH3, ये ऐसे, ये CH3, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आते हैं हम, ये क्या हो जाएगा आपका C, ये CH3 था, ये H था और ये क्या है, डबल बॉन्ड O है। इसको मैं बोलूँगा क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेनॉन और ये बनता है आपका इथेनॉल। अब करना क्या है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव की, तो ऑक्सीडेटिव के लिए आपको रिडक्टिव प्रोडक्ट आने चाहिए। और रिडक्टिव प्रोडक्ट इसमें क्या करना है आपने, जो ये ग्रुप बन रहा है CO ग्रुप, इस CO ग्रुप के साथ जितने भी H होंगे, जो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसी प्रोडक्ट का आपसे पूछूं कि क्या होगा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, तो क्या बताएंगे आप। अब इसमें कीटोन अगर है तो कीटोन तो रहता है एज इट इज़, कीटोन पे कोई फ़र्क नहीं आता। बट जो एल्डिहाइड होता है, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो करना क्या है, इसको आपने सेम रखना है, ऐसे डबल बॉन्ड ही रखना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको CH3 कर देना है और जहाँ पर भी H था उसको आपने कर देना है OH ऐसे। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। बहुत ही सिंपल है, जो भी एल्डिहाइड बनेगा उसको आपने फर्दर कर देना है ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिर्फ इतना ही फ़र्क है ऑक्सीडेटिव में और रिडक्टिव में। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपके पास है ब्यूटूइन, ऐसे ब्यूटूइन, तो आपने करी इसकी ओजोनोलिसिस, आपने ऐड कर दिया इसके अंदर O3। इसके हम दो केस बना रहे हैं। पहला केस जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं ZnH2 और सेकंड केस जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं Ag2। मतलब जो पहला केस है वो केस किसका है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ से चेन को ब्रेक करा और ब्रेक करा तो आपने यहाँ पर भी एक O और यहाँ पर भी एक O। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, आप कहेंगे ऐसे बनेगा, ये बनेगा CH3 और ये बनेगा CHO। और इसके दोनों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में सेम है, तो सेम मोल मिल गए इसके, प्लस आप देंगे ZnO मिल रहा है। और बात करेंगे ऑक्सीडेटिव की, तो जहाँ पर भी H है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है OH ग्रुप। तो क्या कहेंगे आप, क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे CH3O और ये मिल गया आपको OH ग्रुप। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अपने ब्रेक करना है और अपने OH ग्रुप लगा देना है। एक और समझते हैं। आपके पास ऐसे एल्कीन आ गया, ये एल्कीन है, ऐसे ऐसे आप क्या कर रहे हैं, इसकी वही ओजोनोलिसिस। अगेन आपने क्या करने हैं, आपने दो केस करने हैं। आपने ले रखा है Me2S और आपने ले लिया यहाँ पर H2O2। तो Me2S में क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो करना क्या है, ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर एक O आ जाएगा और एक O यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कैसे बनेगा। आप कहेंगे ये ऐसे रहा,
ये बॉन्ड तो एज इट इज़ थे ही, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो और ये बॉन्ड ऐसे ऐसे इधर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये रखा ऐसे और ये बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड हो यहाँ पर और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा ओजोन लेसिस प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आपसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा। और अगर मैं करूँ इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस तो क्या हुआ, क्या फ़र्क आया भाई, ये तो सेम ही रहेगा, कीटोन तो सेम ही रहता है, कीटोन तो सेम ही रहता है। फ़र्क क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है और उसका जो ग्रुप होता है H, वो क्या बन जाता है, OH ग्रुप बन जाता है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपके पास है ऐसे, आपने एक और एल्कीन ले लिया, आपने क्या किया ऐसे, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपने दो अल्काइल ग्रुप ले लिए ऐसे, इधर और इधर। अब क्या करना है, आपने करनी है इसकी ओजोन लेसिस। अब नहीं करी इसकी ओजोन लेसिस तो अगेन वही सेम, दो करेंगे हम इसकी ओजोन लेसिस, एक करेंगे ऑक्सीडेटिव, एक करेंगे रिडक्टिव। अगर मान लो मैं इसकी करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं हम ZnH2O कि हम कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोन लेसिस, और सेकंड हम कर रहे हैं Ag2O के साथ। अब क्या हुआ, अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से चेन आपको ब्रेक कर देनी है। अब तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेन आपने ब्रेक करी, यहाँ से चेन आपने ब्रेक करी। तो अगर मैं ऊपर का प्रोडक्ट देखूँ तो आप कहेंगे ऊपर मुझे ऐसे मिल रहा है, ऐसे मैंने बनाया ऐसे, यहाँ पर एक क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ये चेन ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे मिल जाएगा। ऐसे हम करते स्टार्ट, नीचे से करते हैं स्टार्ट, यहाँ से करते हैं स्टार्ट हम, पहले ये और मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से मिलेगा, ये ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ मिला, फिर ऐसे बनाया, ये मिला, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ बनाया और यहाँ पर बनाया, ये H बना दिया मैंने। भाई आपने देखा ये वाले बॉन्ड मैं कवर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको H ले लिया। अब अगर मैं इसी की करूँ ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस तो आप कहेंगे जो ये वाला प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो तो सेम बनेगा, ये तो सेम बनेगा ऐसे, ये तो सेम बना, कीटोन तो सेम ही बन जाएगा। लेकिन जो एल्डिहाइड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज ऐसे, जहाँ पर H ग्रुप है वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। सिंपल है। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक, अगर मैं आपसे एक कंडीशन लगा दूँ यहाँ पर कि मैं ओजोन का सिर्फ 1 मोल यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मोल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और हम कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्टिव ओजोन लेसिस, तो क्या आंसर होगा, वहाँ पर आपने ध्यान देना है। ऐसे केस में क्या होगा, जो एल्कीन मोर होगा सब्स्टिट्यूटेड, उसी एल्कीन की रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इस पॉइंट को, रिएक्शन ऑफ 1 mole of O3 occur on more substituted alkene, सिर्फ उसी पर अटैक करेगा। अब अगर मैं कहूँ आपसे इसमें से कौन सा अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप कहेंगे ये वाला अल्कीन की सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा सिर्फ। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऐसे रखा हमने, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे चीज़ रहेगा ये वाला बॉन्ड, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इसको ऐसे हमने रख दिया वापस, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने ओजोन लेसिस का, ऑक्सीडेटिव का, रिडक्टिव का, और अगर दो एल्कीन होंगे तो कहाँ पर होगी इसकी रिएक्शन, ठीक है। अब और समझते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अभी आपने एग्जांपल और ले लिया कि आपके पास है ब्यूटमनीन, जो ब्यूटमनीन है, जो ये एल्कीन है, जो ब्यूटमनीन है, ये जो एल्कीन है ब्यूटमनीन, ये एक टर्मिनल एल्कीन है, और अगर इसकी हम करते हैं ओजोन लेसिस तो आप बताएंगे क्या मिलेगा प्रोडक्ट। तो हमने वही अगेन दो केस करेंगे, हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ZnH2O और हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं Ag2O, या आपने पढ़ा था H2O2। तो पहले मैं क्या करूँ, मैं चेन को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ,
यहाँ पर और यहाँ पर O कर देता हूँ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CHO, और जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो आप कहेंगे वो बन जाएगा HCHO। क्लियर है? ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा HCHO। अब अगर मैं कर रहा हूँ इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो क्या फ़र्क होगा? अब इसमें क्या होगा कि ये आपका बन जाएगा, जहाँ पर हमने कहा था CO के साथ H ग्रुप होगा तो उसकी हो जाएगी OH, मतलब उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो वहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। प्लस सेम इसमें भी ऐसे ही आएगा, जहाँ पर ये था ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH। और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा आपका H2CO3। जो H2CO3 है वो है कार्बोनिक एसिड, ये होता है वीक एसिड जो फर्दर हो जाता है ब्रेक CO2 और H2O में। तो जो टर्मिनल एल्कीन होंगे वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पर CO2 रिलीज़ करेंगे, और जो नॉन टर्मिनल होंगे वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पर CO2 रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर मुझे टर्मिनल एल्कीन को नॉन टर्मिनल एल्कीन से डिस्टिंग्विश करना है तो उसके अंदर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। क्या लिखते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर एक पॉइंट कि टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस gives brisk effervescence of CO2. Brisk effervescence of CO2। जैसे कि इसको हम और भी करते हैं एक्सप्लेन। मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मेरे पास एल्कीन है कुछ ऐसे, मैंने एक एल्कीन ले लिया, ऐसे मैंने एक एल्कीन ले लिया, इसकी हमने करी ओजोनोलिसिस। अगेन हम वही दो पार्ट करेंगे, एक हम कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्टिव और एक हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव। इसमें मैंने ले लिया Me2S और यहाँ मैंने क्या ले लिया H2O2 ऑक्सीडेटिव के लिए। तो चेन ब्रेक होगी। अब चेन ब्रेक करनी है तो क्या करना है, यहाँ पर एक O यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप, ये क्या बन रहा है? आप कहेंगे यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है ऐसे डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा H2CO। अब H2CO का मतलब वही HCHO, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? और अब जब हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो कीटोन तो सेम रहेगा, ठीक है, कीटोन सेम रहेगा। और एल्डिहाइड में क्या करना था आपने, जो HH ग्रुप थे वो क्या बन गए थे, वो बन जाएंगे कार्बोनिक एसिड, तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये आप क्या ऐसे कर लो इसको, अगर इसको ऐसे, ये इधर डबल बॉन्ड O ही रहेगा, और ये आपका बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा OH ग्रुप, जिसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये H2CO3 है। और H2CO3 क्या करेगा, फर्दर हो जाएगा ब्रेक, इसमें CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, तो आपको मिल जाएंगे इसके ब्रिस्क एफरवेंसेस। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। सारे क्वेश्चन जो हमने करे हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन करे हैं कि कैसे हमें करनी है ओजोनोलिसिस। और एक जो मैंने लास्ट में बताया कि टर्मिनल एल्कीन जो होंगे वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पर CO2 गैस को रिलीज। अब बात कर लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन की अगर हम करते हैं, बेंजीन जो होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम कहते हैं उसमें रेजोनेंस है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो ओजोनोलिसिस हमें नहीं देता। ठीक है, अगर हमें इसकी ओजोनोलिसिस करनी है तो हमें क्या लेने हैं, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम लेंगे 3 मोल्स ऑफ ओजोन, और हमें लेना पड़ेगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि चेन ना ब्रेक हो जाती है। मान लो आप, मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ये, तो हर बेंजीन में क्या होता है H फॉर्मूला क्या होता है C6H6 होता है फॉर्मूला। इसको मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पर बनाया ऐसे ऐसे बना दिया यहाँ पर। अब क्या करा हमने, जब आप इसे बॉन्ड से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करा मैंने O और O दिया, यहाँ से ब्रेक करा मैंने इधर भी O इधर भी O दिया, यहाँ से ब्रेक करा मैंने यहाँ पर भी O दिया और यहाँ पर भी O दिया। तो कैसे ब्रेक होगा ये, एक तो कंपाउंड का ये बन जाएगा,
एक कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, एक कंपाउंड आपका ये बन जाएगा और एक कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं क्या क्या बन रहा है कंपाउंड जो हमारा बनेगा इसके अंदर ये बन जाएगा। अगर मैं टॉप से लेता हूँ तो ये बन जाता है एक आपका CHO और CHO। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल और तीनों में सेम बनेंगे। तो आप बनेंगे 3 मोल्स बन रहे हैं ग्लाइऑक्सिल के, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल तो देता नहीं रिएक्शन, और अगर देगा तो आप सिंपल सा देखो कि सेम है, हर जगह से सेम है। यहाँ पर अगर आप एक को ब्रेक करके देखते हो, यहाँ से मैंने ब्रेक करा तो ये कार्बन है, ये C है, ये भी C है, इनका बॉन्ड बन रहा है तो C, ये H और एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके प्लेस पर यहाँ पर मैं ऐसे टॉलिन ले लूँ मैं ऐसे, ये टॉलिन है, इसकी मैं करूँ ओजोनोलिसिस तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप देखो यहाँ से ब्रेक हुई चेन, यहाँ से ब्रेक हुई चेन, यहाँ से ब्रेक हुई चेन। मतलब यहाँ से ब्रेक होगी फर्स्ट वाले से, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, CH3 ऐसे, ये C था, ये वाला C, C आपको दिख रहा है, ये वाला C है, और इस C के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा एक ऐसे और एक आ जाएगा H, ऐसे बन जाएगा। और बाकी अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से सारे के सारे मॉलिक्यूल तो वो सेम अभी भी मुझे क्या देंगे, ग्लाइऑक्सिल ही देंगे। तो 2 मोल्स मिलेंगे ग्लाइऑक्सिल के, और एक ये भी ग्लाइऑक्सिल था बट इसका एक H यहाँ से रिप्लेस हुआ CH3 से, तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। अब इसमें अगर आपको करना है, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको ज़ाइलीन का बताना है कि ज़ाइलीन का क्या होगा ओजोनोलिसिस। ये CH3 ऐसे रखेंगे आप, CH3 रखेंगे आप ऐसे, एक आप इसका बताएंगे मुझे। और ऐसे अगर मैंने बॉन्ड को यहाँ से चेंज कर दिया, ऐसे मैं बॉन्ड को रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ बॉन्ड को, तो आपको बताना है इस ज़ाइलीन का, मतलब किसको बोलते हैं, ओ ज़ाइलीन। इस ओ ज़ाइलीन का क्या होगा ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, आपको वो बताना है। और यहाँ पर आपने करनी है, कौन सी ओजोनोलिसिस करी हमने करी है यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3। अब ये वाला कार्बन जो था, जो मैंने ये वाला कार्बन बनाया है, ये वाला कार्बन बनाते हैं, ये बना मेरा C, और C क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये वाला जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड, क्या बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये C, और इसके पास क्या है, एक CH3 है और डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ से अगर चेन ब्रेक होती है यहाँ से, ठीक है, तो डबल बॉन्ड उसके पास आ ही गया था, और ये प्लस आपको 2 मोल्स तो सेम मिल जाएंगे, वही किसके, 2 मोल्स मिल जाएंगे आपको ग्लाइऑक्सिल के, तो CHO और आपका बन जाएगा CHO। इस कंपाउंड का जो नेम होगा, इस कंपाउंड के नेम को हम बोलेंगे कि ये बन रहा है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। और ये क्या है, ग्लाइऑक्सिल है। ऐसे आप इसको करना है आपको ओजोनोलिसिस। तो चेन यहाँ से ब्रेक हुई, अब यहाँ से ब्रेक हुई तो क्या मिलेगा आपको, अब ये CH3 तो था ही, यहाँ से C डबल बॉन्ड O मिला आपको एक, जो मैंने चेन ब्रेक करी है। और अब इस तरफ आएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CHO। क्लियर है। और अब इसके मिलेंगे आपको, यहाँ से भी तो सेम बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से तो सेम बन रहा है ये, तो CH3 वही C और एक CHO, तो इसके मिलेंगे 2 मोल्स, प्लस मिल जाएगा आपको ग्लाइऑक्सिल। तो ये थी ओजोनोलिसिस रिएक्शंस जो कि हमने सीखी आज। किसकी सीखी हमने सीखा है एल्कीन की ओजोनोलिसिस, और हम सीखा बेंजीन की कैसे करेंगे। पर ध्यान रखना है, बेंजीन की ओजोनोलिसिस मुझे हाई टेम्परेचर पे ही करानी है। नॉर्मली रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होता है, तो वहाँ ओजोनोलिसिस हमें नहीं करानी है। हाई टेम्परेचर होगा तभी आपने वहाँ पर ओजोनोलिसिस करानी है। और ये सारी जो हमने करी है अभी ओजोनोलिसिस, तो मैंने बताया कि ये जो ओजोनोलिसिस हमने करी है, लास्ट वाली जो हमने करी है, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर आती है ऑक्सीडेटिव तो आपको करना आता है, जहाँ पर भी H होगा उसको OH से अपने रिप्लेस कर देना है। इतना काम करेंगे हम ओजोनोलिसिस में। इसके बाद हम करते हैं, अब हम करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। चलिए, तो एल्कीन का तो हमने ओजोनोलिसिस कंप्लीट कर लिया था, साथ में अब कर लेते हैं हम लोग एल्काइंस का ओजोनोलिसिस। तो अगर हमारे पास एल्काइन है, मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ एल्काइन का, कि आपके पास है R C ट्रिपल बॉन्ड या R डैश ले लिया मैंने।
जिस तरीके से हमने एल्कीन का करा था ओजोनोलिसिस और हमने उसके दो पार्ट किए थे, एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव, सेम एल्काइन का भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव क्या लिया था, Zn और H2O लिया था। और ऑक्सीडेटिव, अब ऑक्सीडेटिव के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेटिव में हमने क्या लिया था, वहाँ पर हमने लिया था Ag2O और हमने लिया था H2O2 और जो हमने लिया था Me2S से वहाँ पर हो रही थी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि Me2S वहाँ हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में लिया था और यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। अब करना क्या है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ना आप दो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे सिर्फ, और वही O और O आपने लगा देना है। तो क्या बनेगा, अब अगर मैं इसका बनाऊँ प्रोडक्ट तो आप कहेंगे कि यहाँ R ये C डबल बॉन्ड O हुआ और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये R डैश हो गया। और इसका अगर मुझे करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मान लो मैं कहता हूँ कि ये बन गया आपका, ये बन जाएगा, तो आप इसको ब्रेक करा दो। इसको आप ब्रेक करा देंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा ये RC, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, और ये भी क्या बन जाएगा R-C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 ऐसे, और इसकी मैं कर दूँ ओजोनोलिसिस। वही हम दो पार्ट करेंगे, एक रिडक्टिव एक ऑक्सीडेटिव। अगर मैंने ले लिया ZnH2O तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हो रही है ओजोनोलिसिस, ये कौन सी हो रही है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। और हमने ले लिया यहाँ पर Ag2, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर ले लिया Me2S ले लिया, अब इसकी अगर हम करें ओजोनोलिसिस तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब आप यहाँ से देखो क्या होगा, हमने वही सेम अगर मैं करता हूँ ZnH2 के साथ तो सिर्फ दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ऐसे, और दोनों तरफ आपने क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CH3CO, ये हो जाएगा आपका CO और ये हो जाएगा C2H5। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो चेन को यहाँ से ब्रेक कर दो और दोनों तरफ आप OH ग्रुप लगा दो, तो आपका फॉर्म हो जाएगा ये CH3COOH प्लस C2H5 CO और OH। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसका। हम एग्जांपल और लेते हैं कि आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। आपने अगेन वही इसकी कर रहे हैं, अगर हम ओजोनोलिसिस आपने करा यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आपने ले लिया ZnH2O, तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है ये वैसे। भाई कुछ करना ही नहीं था, आपने यहाँ से बॉन्ड ने ब्रेक करना है, इधर O और इधर O बना दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर कर दी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पर करा मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, आप ले सकते हो Ag2O, आप ले सकते हो H2O2। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पर ब्रेक को जब हुआ तो ये क्या बन जाएगा COH, और ये जो मॉलिक्यूल था यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH ग्रुप, और क्या बन जाएगा HCOH बन जाएगा। और वो भी क्या रिलीज़ करता है, वो फिर रिलीज़ करता है CO2 और H2O। जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा हमने पढ़ा था एल्कीन्स में कि अगर टर्मिनल एल्कीन जो होते हैं वो CO2 गैस रिलीज़ करते हैं, ऐसे ही टर्मिनल एल्काइन भी क्या करेंगे, CO2 रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि Me2S जो होता है, Me2S जिसको मैं लिख सकता हूँ CH3SCH3 ऐसे, ये काम करता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का एल्कीन में, रिडक्टिव
काम करता है एल्कीन्स में और ऑक्सीडेटिव का काम करता है एल्काइन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे इस पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। रिडक्टिव का काम करता है एल्कीन में और ऑक्सीडेटिव का काम करता है एल्काइन। और आपने क्या याद रखना है, एक पॉइंट आपने और यहाँ पे याद रखना है कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन इज फास्टर देन एल्कीन। बाकी जो रिएक्शंस हैं जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है वो रिएक्शन एल्कीन में फास्टर होती है, बट आपने ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस और हाइड्रोजनेशन ये एल्काइन में फास्टर होती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो मेरे पास ऐसे एक एल्काइन है, ऐसे एल्काइन भी है और उस कंपाउंड में एल्कीन भी ले लेते हैं। चलो ऐसे ऐसे ले लिया हमने। अब इसमें हमने ऐड कर दिया O3 और यहाँ पर करा हमने ZnH2। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इसमें हमने ऐड कर दिया O3 और हमने इसमें ऐड कर दिया Me2S। हमने इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया और यहाँ पर हम सिर्फ 1 मोल यूज़ कर रहे हैं। ये आप अगर समझ जाएंगे तो आपको ओजोनोलिसिस बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। अब फर्स्ट का आंसर देखो। फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, O3 कर रहा हूँ और ZnH2 क्या करता है, दोनों ही केस में, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, वो दोनों ही केस में काम करता है रिडक्टिव का। और रिडक्टिव में होता क्या था, रिडक्टिव में अगर आपको याद आ रहा हो, रिडक्टिव में क्या रहा था कि बॉन्ड तोड़ना है यहाँ से और O लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड तोड़ने थे और O लगाना था और O लगाना था, ऐसे करना था। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो आप कहेंगे ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन जाएगा। और इसमें अगर मैं बनाऊँ, इसमें जब मैंने बॉन्ड को तोड़ा यहाँ से, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा था यहाँ से, तो O मिला आपको, ये वाला और ये वाला H मिला। ठीक है, ये वाला अभी सिर्फ मैंने ये वाला बॉन्ड चेंज करा है सिर्फ। ठीक है, अभी ये वाला बॉन्ड रहेंगे एज इट इज, उसको बना दो आप लोग। ठीक है, हो रहा क्लियर। तो ये रखा है अपने ऐसे और यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, अभी यहाँ पर एक बॉन्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड मेंटेन रहता है तो हमने एक बॉन्ड मेंटेन रखा रिलेटिव में। अगर मैं O3 का ऐड करता हूँ Me2S, तब क्या होगा। अब Me2S एल्कीन में तो काम करता है रिलेटिव का, तो ये प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव का काम करता है किसमें, एल्काइन में। तो एल्काइन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव का काम करेगा, तो उसमें क्या होगा, दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो कैसा काम करेगा, अब यहाँ से तो आपने जो तोड़ा, यहाँ से तो ये ग्रुप तो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप मुझे मिला, ये ग्रुप मुझे मिल रहा है किससे, ये मुझे मिल रहा है रिडक्टिव से। ठीक है, और इसमें यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड। तो क्या करेंगे आप कि यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रॉ करके डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये क्या रहेगा, यहाँ से एक OH ग्रुप बन जाएगा, प्लस जो वो बन रहा था वो भी क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डबल बॉन्ड O, वो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक OH आ जाएगा, क्योंकि O3 काम कर रहा था अल्काइन में ऑक्सीडेटिव का, तो मैंने यहाँ से भी चेन को ब्रेक कर दिया, यहाँ से भी, और उसको भी क्या बना देगा, वो एसिड बना देगा। और अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ O3 का, साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया ZnH2O, तो आपने अभी पढ़ा था कि एल्कीन में और अल्काइन में एल्काइन मोर रिएक्टिव होंगे, तो जो एल्कीन है वो तो रहेगा एज इट इज, ये रहेगा एज इट इज, और जो हमारा एल्काइन था ये वाला ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड O आया और यहाँ डबल बॉन्ड O आया और ये बन गया ऐसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी कि Me2S का जो काम मैंने आपको कराया विद एग्जांपल्स, एल्कीन डबल बॉन्ड है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। और 1 मोल अगर हम यूज़ करेंगे तो कहाँ काम करेगा, ओजोन काम करेगा एल्काइन पे, क्योंकि एल्काइन मोर रिएक्टिव है टूवर्ड्स ओजोनोलिसिस एज कम्पेयर टू एल्कीन। अगर एल्काइन में हम ऐड करते हैं KMnO4, अगर एल्काइन में हम ऐड करते हैं KMnO4
इन एसिडिक मीडियम, या हम ऐड करते हैं KMnO4 इन बेसिक मीडियम और हीट कर देते हैं एल्कीन में। ठीक है, पहले एल्कीन कर लेते हैं एल्कीन में। तो ये काम करता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की तरह। मान लो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो कैसे काम कर रहा था? तो पहले अगर आपको याद आ रहा हो, इसका आप बनाओगे डिडक्टिव। डिडक्टिव में हमने क्या किया था? हमने कहा था कि ये आपने दोनों तरफ O लगाने थे, लेकिन मैंने कहा कि जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑक्सीडेटिव वाला। तो बॉन्ड ब्रेक करना है आपने, और जो यहाँ H मिलेगा, H क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। ऐसे आपने यहाँ किया था, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? HCHO मिलेगा ऐसे। और कहा क्या था हमने कि ऑक्सीडेटिव में क्या करना होता है? H के प्लेस पे आता है OH ग्रुप, ऐसे बन जाएगा। तो KMnO4 हम कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4, वो हमें वही प्रोडक्ट देंगे जो हमें ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में मिल रहा था। सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। इसको आप देख सकते हो ऐसे H2CO3, जो कि मेरा क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, जो कि फर्दर मेरा हो जाएगा डिकम्पोज किस में? CO2 में और H2O में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लो आपके पास, मैं कहता हूँ कि एक एल्कीन ऐसे, एक एल्कीन आपके पास ऐसे, यहाँ पर H ले लो और इसमें हमने सेम ऐड कर दिया यही। अब क्या होगा? वही सेम काम कि भाई यहाँ से चेन को अपने ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब होगा क्या? काम करना है ऑक्सीडेटिव वाला। अब आपसे कहा था कि जो कीटोन बनेगा वो तो सेम ही बनता है, उसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ग्रुप बनाएंगे पैसे, डबल बॉन्ड O और क्या आता है? H आता है। लेकिन जहाँ पे H है वहाँ पे क्या लगा देंगे आप लगा देंगे OH। भाई ऑक्सीडेटिव में हमने ये तो किया था कि H जहाँ पे वहाँ पे OH कर देना, तो ये आंसर हो गया उसके। एक और देख लेते हैं हम इसकी प्लेस पे हम ये ले लेते हैं। अगर मान लो ऐसे, यहाँ पर हमने कहा कि H है, यहाँ पर H है। आप बताओ कि इसका अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर KMnO4 KOH और हीट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? वही सेम। चेन यहाँ से ब्रेक कर दीजिए आप। अब जब हमने ब्रेक करा यहाँ से, तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे ऐसे, ब्रेक करा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? COH। ये क्या बन जाएगा? COH से बन जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो O ग्रुप आना था और H ग्रुप आना था, और H क्या बन गया? OH ग्रुप बन गया, ऐसे हो गया ऑक्सीडाइज। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखना। एल्कीन में तो ये हो गया। अब हाथ में एल्काइन में देख लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर एल्काइन ले लूँ, एल्काइन मैंने ले लिया CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और PH ले लिया, और इसमें हमने सेम ऐड कर दिया, यही KMnO4 KOH और हीट। ठीक है, अब क्या होगा? वही सेम। अब ऑक्सीडेटिव में आपको याद आ रहा होगा कि दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। एल्काइन की ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और दोनों क्या बन रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे थे। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक बन जाएगा आपका CH3 CO और OH बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा? PH CO और बन जाएगा OH ग्रुप। सिंपल है, चलिए आगे समझते हैं। अब अगर मैं एल्कीन में ऐड करूं कोल्ड KMnO4, अब मैं एल्कीन में ऐड करूं कोल्ड KMnO4, या मैं ऐड कर दूं इसके अंदर OSO4, तो क्या होता है? अब इसके अंदर आपने याद रखना है, ये आपको प्रोडक्ट देगा जैसे कि हमने ऐड करा था ना Br2 CCl4, वैसी प्रोडक्ट देगा, बट उसके अंदर होती है एंटी एडिशन, और इसके अंदर क्या होती है? सिन एडिशन होती है। जैसे कि इसका जो आंसर अभी अगर मैं करूं, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहां पर आपने सिन एडिशन करा देनी है, और क्या बन जाता है? डायोल्स बन जाते हैं ऐसे। ये सिन एडिशन है, तो यहाँ पे ऐसे डायोल्स बन जाएंगे। और अगर आप इसमें देखते हैं, यहाँ से इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं पास कर सकता हूँ। तो अगर प्लेन सिमेट्री है और ये कायरल सेंटर भी है, तो आप कहेंगे ये कौन से कंपाउंड है? ये मीजो कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और कोल्ड KMnO4 जो होगा, जब वो एल्कीन से रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलरलेस। तो आप कहेंगे कलरलेस हो गया वो। तो कोल्ड KMnO4 कैसे काम कर रहा है? वहाँ डायोल्स बनेंगे, और कौन सी एडिशन होगी? आप बोलेंगे सिन डायोल्स फॉर्म होते हैं, सिन डायोल्स। ये तक को ध्यान में रखनी है।
ठीक है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मैंने एक और एल्कीन ले लिया है, ऐसे एल्कीन लेते हैं हम एक और, ऐसे एल्कीन ले लिया मैंने, इसमें हमने सेम ऐड कर दिया वही कोल्ड KMnO4 या OSO4। अब कैसे काम करेगा ये? अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या करना है, मुझे ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना था, ब्रेक करा। अगर मान लो यहाँ पर जो ये ऐसे ये CH3 है, तो ये जो यहाँ पर मेरा बनेगा OH ग्रुप ऐसे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH ग्रुप, ऐसे आ जाएगा OH ग्रुप, ऐसे आ जाएगा OH ग्रुप। अब इसकी अब बना देंगे मिरर इमेज, इसकी अब बना लेंगे मिरर इमेज ऐसे, तो ये जो डैश पर पहले आ रहा था अब ये वेज पर आ जाएगा CH3 ग्रुप, और ये दोनों जो OH ग्रुप आ रहे थे ये डैश पर आ जाएंगे ऐसे, डैश पर आ जाएंगे। अब इसकी क्या है, मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे एनाइंशोमर्स, ये एनाइंशोमर हो जाएंगे। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसके। मान लो एल्कीन मेरे पास ऐसे आ रहा है, एल्कीन हमारे पास ऐसे है, एक और ऐसे एल्कीन ले लिया मैंने भाई, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे H है, आपने सेम वही ऐड कर देना है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सिन एडिशन होती है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर H था, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H था, तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक OH ग्रुप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक OH ग्रुप। अब आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ से मुझे एक प्लेन पास करें तो आइडेंटिकल इमेज मिल जाएगी, सेम बन जाएगा। तो ये इसमें क्या है, POS है, और अगर POS है तो ये कौन से कंपाउंड है, आप कहेंगे कि ये भी जो कंपाउंड है। अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से वाटर को रिमूव कर देना है ऐसे, H2O को, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन हम करते हैं अल्काइन में, करते हैं हम रिएक्शन। चलो अल्काइन में अगर मैं रिएक्शन करूं कि आपके पास है एक अल्काइन, आपने ले लिया इस तरीके से, ऐसे अपने अल्काइन ले लिया और उसमें आपने ऐड कर दिया कोल्ड KMnO4 और आपने उसमें ऐड कर दिया OSO4। तो करना क्या है, हमारी क्या होती है, सिन एडिशन होती है। तो पहले आप एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसे, अब एक बॉन्ड बच जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा R। सेकेंड टाइम पे फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH। आपको मैंने एक बात कही थी कि अगर एक ही कार्बन पर एक ही, इसको बोलते हैं जेम डायोल्स, जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं उसको बोलते हैं जेम डायोल्स। ऐसे करने पे क्या करना है कि आपने उससे H2O रिमूव कर देना है। तो यहाँ से आप ऐसे H2O रिमूव कर दो, यहाँ से आप ऐसे H2O रिमूव कर दो, और जब रिमूव कर देंगे H2O तो आप देखेंगे कि क्या कंपाउंड बन रहा है, आप देखेंगे कि बन जाएगा RCO, ये CO और ये बन जाएगा R बन जाएगा। इसको बोलते हैं डाई कीटो बन जाएगा ऐसे, ये बन गया डाई कीटो। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, हमारे पास मान लो RCS है, ये CH है, आपने इसमें सेम चीज़ ऐड कर दी ऐसे ही, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCO, ये O बन जाएगा और ये H बन जाएगा। सिंपल सा काम है, मैंने फिर डायरेक्ट बना दिया। तो अगर आप कोल्ड KMnO4 ऐड करते हैं एल्काइन में तो बॉन्ड तोड़ना है और डबल बॉन्ड लगा देना है, सिंपल सा काम करना है आपने। ठीक है, हुआ कैसे आपको मैंने ऊपर बता दिया है। तो अगर क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप कि जहाँ पर वो बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड रिटर्न को रखना है और 2 बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड लगा देना है एल्काइन में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम बोलते हैं OM-DM रिएक्शन। OM-DM रिएक्शन। अभी पहले मैं आपको सिखाता हूँ एल्काइंस की। ठीक है, अब एल्काइन ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का। मैंने अभी एग्जांपल लिया एल्काइन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया।
अब इसके अंदर हमें ऐड क्या क्या करना होता है, इसके अंदर आपने ऐड करना होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको हम बोलते हैं HgOAc का होल ट्वाइस। ऐसे आपने लेना है H2O, आपने लेना है NaBH4 और आपने लेना है बेसिक मीडियम। ऐसे ये लेने हैं आपने सारे रिएजेंट्स। अब होता क्या है, सिंपल सा काम करना है आपने, ध्यान रखना है हम जब ऑक्सीजन मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हैं तो वहाँ पे H2O का एडिशन होता है, और जो H2O का एडिशन होता है उसके अंदर जो OH ग्रुप होता है वो मार्कोनियो रूल से लगता है विदाउट रीअरेंजमेंट। सिंपल सा काम करना है आपने चेक करना है कि किसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास आपने OH ग्रुप ऐड कर देना है। तो ऐसे बन जाएगा ये R, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा OH, और जिसका ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा H। ऐसे सिंपल बन जाएगा। मार्कोनी रूल अपने फॉलो करना है। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है अपने पॉइंट यहाँ पर, कि जो इसके अंदर ये H आता है, H जो H आता है वो आता है NaBH4 से, NaBH4 से H comes from NaBH4 एंड OH comes from water, मतलब कि HOH यहाँ से आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। अब इसी में मैं अगर ऐड कर देता हूँ, इसी रिएक्शन में मैं अगर ऐड कर दूँ, दोबारा से सेम मैंने ऐड कर दिया, ये आप ले लो ऐसे Hg, आप ले लो OAc का होल ट्वाइस, आपने H2O ले लिया, और NaBH4 की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ NaBD4 ले लेता हूँ, BD4, और आप यहाँ पे लेंगे OH माइनस। ऐसे अब बताना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखना है आपने। मैंने क्या कहा था कि H कहाँ से आता है, NaBH4 से आता है, ठीक है, और H यहाँ पर आ रहा है मेरा, तो मतलब जो मेरा H जहाँ पर था वहाँ पर आएंगे बस चेंजेस, ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका D आ जाएगा। इसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं इस बार चेंज कर देता हूँ, आप मान लो इसके अंदर लेते हो HgOAc का होल ट्वाइस, अब आप इसके अंदर D2O ले लोगे और NaBH4, और आप ले लोगे इसके अंदर OH माइनस। तो अब क्या कहोगे, ये क्या बन जाएगा आपका, वो सेम। अब H2 से क्या आता है, OH ग्रुप, तो जहाँ पे आपका OH ग्रुप आ रहा था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, और यहाँ पर अभी भी आपको क्या रहेगा, H ही रहेगा अब तो, क्योंकि NaBH4 से H आ रहा था और वाटर से OH आ रहा था, और वाटर के मैंने क्या ले लिया, D2O ले लिया, तो OD आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि जो HgOAc है, HgOAc है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है। और OAc का मतलब क्या होता है, OAc का मतलब होता है OCOCH3। ठीक है, ये आपने लर्न रखना है। अब ध्यान दो, इसी रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, मैं क्या काम करूँ कि मैं HgOAc तो लूँ, HgOAc का होल ट्वाइस मैं ले रहा हूँ, बट अब मैं यहाँ पर वाटर की जगह CH3OH यूज़ करूँ, तो आपने ध्यान रखना है अभी भी क्या होगा, वही सेम काम। और यहाँ पर मैंने वही सेम रखा है NaBH4 और मैंने रखा है OH माइनस। अब अल्कोहल है मेरे पास, अल्कोहल में क्या होता है, RO माइनस होता है और होता है H प्लस। तो अब नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट है OCH3। पहले नेगेटिव पार्ट क्या था, OH माइनस, अब नेगेटिव पार्ट क्या है, OCH3। तो जहाँ पे ऐड हो रहा था OH, वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आप कहेंगे वहाँ पर ऐड हो जाएगा OCH3। ऐसे, और H तो अपने जो जैसे ऐड हो रहा था वो सेम ही है, क्योंकि NaBH4 तो मेरा अभी भी सेम ही है, तो वहाँ पर सेम ही आ रहा है। इसमें आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि मैं HgOAc के साथ मैं यहाँ पर Hg जो मैंने OAc का होल ट्वाइस लिया था, ठीक है, जो मैंने OAc लिया था, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लूँ, ऐसे फॉर्मिक एसिड ले लूँ और वो सेम रखूँ वही NaBH4 और बेसिक मीडियम में, ऐसे, अब क्या होगा, अब आप कहेंगे एसिड है तो एसिड क्या देगा, H प्लस आयन देगा, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, HCOO माइनस हुआ। तो यहाँ पर जब नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ तो आप कहेंगे ये ऐसे बन गया RCH। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो
ये C और ये H आ गया, और यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया CH2H, ये सेम था क्योंकि NaBH तुमने सेम ही रखा है। तो H आता है NaBH4 से, और जो मेरा नेगेटिव पार्ट होगा वो उसके पास जाएगा जिसके पास क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो OMDM रिएक्शन मार्कोनी की तरह ही होती है, बट इसमें ध्यान रखना है आपको कि कोई भी रीअरेंजमेंट मुझे नहीं करनी है, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। सिंपल, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको नेगेटिव पार्ट ऐड करना है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको H ऐड कर देना है। अगर NaBH4 से H आता है, नेगेटिव पार्ट से OH ग्रुप आएगा। सिंपल ध्यान रखना है, NaBH4 की जगह अगर NaBD4 है तो H के प्लेस पे D यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन थी। इसको मैं कुछ और एग्जाम्पल करता हूँ एक्सप्लेन। आप एक और एग्जाम्पल ले लो। आप ऐसे कोई एल्कीन ले लिया आपने, ऐसे आपने, अब इसमें आपने ऐड कर दिया यही सेम, आपने ऐड कर दिया HgOAC का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी एसिड। आपने लिया H2, आपने लिया NaBH4, और आपने लिया बेसिक मीडियम में। ऐसे सिंपल रूल लगाना है आपने, सिंपल रूल कि भाई आपने देखना है किसके पास कम हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये एल्कीन था, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है आपने इसको ऐसे बना दिया, इसके पास कम हाइड्रोजन है तो इस वाले के पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H ग्रुप, ऐसे बन जाएगा। अगर मैं ऐसे एग्जांपल और लूँ, मैं ऐसे कहूँ आपके साथ कि ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर सेम ले लिया हमने ऐसे। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो पॉजिटिव का चार्ज यहाँ फॉर्म होगा या पॉजिटिव का चार्ज यहाँ फॉर्म होगा, लेकिन ये पॉजिटिव का चार्ज इस रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबल होगा। तो आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव का चार्ज मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल पार्ट है आपने वो सिंपल वही लगाना है, OH ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब इसका आंसर कहेंगे कि दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ लगाते या तो यहाँ लगाते, लेकिन ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा H ग्रुप, और ये pH था ही आपको। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारा आपने ध्यान में रखना है कि अगर रेजोनेंस दिख रहा हो उस कार्बोडाइन पर तो आपने उसी से बनाना है जहाँ पे स्टेबल कार्बोडाइन बन रहा होगा। सिंपल आपने मार्कोनी रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए अब इसी रिएक्शन को मैं एल्काइन में करते हैं हम लोग। इसी रिएक्शन को अगर हम एल्काइन में करते हैं तब क्या होगा, इसी में एल्काइन में करते हैं कि आपके पास एल्काइन है इस तरीके से CH3C ट्रिपल बॉन्ड आप ले लो CH, और आपने लिया वही सेम HgOAC का होल ट्वाइस, और लिया आपने H2, वही सेम NaBH4 इन बेसिक मीडियम OH माइनस। अब कैसे फॉर्म होगा, अब ट्रिपल बॉन्ड में जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास क्या होगा, उसके पास आप कहेंगे पहले उसके पास ऐड हो जाएगा OH ग्रुप, ऐसे यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, ये ऐसे बन जाएगा CH2 हो गया। अब ये इन ऑल फॉर्म बन रही है, जब ये इन ऑल फॉर्म बन रही है इसमें हो जाएगा टोटोमेरिज्म, तो इसका H यहाँ हो जाएगा माइग्रेट। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये कहेंगे आप कि CH3 COCH3 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, और हमने पढ़ा कि इसका कंटेंट ज़्यादा बनेगा इसके अंदर, मैंने ऐसे लगा दिया। इसी को अगर मैं ऐसे बना दूँ PH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ले लूँ यहाँ पर, अब वो सेम ऐड कर देंगे इसके अंदर हम Hg2+H2। अब इस तरफ आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा OH ग्रुप। तो आप कहेंगे पहले क्या बनेगा, पहले बन जाएगा ये PH, ये C, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH ग्रुप, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3। अब इसका आपने क्या करोगे, ये इनऑल कंटेंट बन गया आपका इन और ऑल। अब वो ऐसे ट्रांसफर हो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा PH, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये CH2 CH3 बन जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है अपने, ये अभी भी वही स्टेबल होगा तो उसका करंट ज़्यादा, तो इसकी तरफ बड़ी एयर हो जाएगी, छोटी एयर हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, सिंपल आपने, बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे ही हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम पहले एल्कीन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपल लिखता हूँ HBO रिएक्शन। ठीक है, सिंपल लिख लेते हैं। अब आपके पास, पहले मैं एल्कीन कर रहा हूँ, हमारे पास एक एल्कीन है ऐसे CH3,
CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है आपने इसमें कौन कौन से लेने रिएजेंट पर उसकी बात कर लेते हैं। आपने लेना है इसके अंदर BH3 या आप ले सकते हैं B2H6, सेम बात है। THF लेना है आपने सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। आपने लेना है H2O2 और आपने लेना है बेसिक मीडियम। कई बार आपको BH3 के प्लेस पे यहाँ पर आप B2H6 भी ले सकते हैं, सेम ही बात है। अब इसमें ध्यान रखना है ये एंटी मार्कोनी एडिशन वाला आपने ध्यान रखना है कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ऐड करना है आपने नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक H और एक OH ग्रुप ऐड करना है। जो H ग्रुप है वो ध्यान रखना है, जो H ग्रुप है वो आता है BH3 से और जो OH ग्रुप है वो आता है H2O2 से। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मान लो ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर BD3 ले लिया, BD3 और ले लिया मैंने THF ले लिया ऐसे, और मैंने ले लिया यहाँ पर H2O2 और वही सेम OH माइनस। आपको मैंने क्या कहा कि एंटी मार्कोनी यहाँ पर आपने यूज़ करना है। अब एंटी मार्कोनी में क्या था, OH ग्रुप ऐड होगा इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये CH3 हुआ, इसके पास कम हाइड्रोजन है, वहाँ पे H आया और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया OH ग्रुप, ऐसे बन गया प्रोडक्ट। अब H किससे आता है, BH3 से। अब मैंने यहाँ BH3 की जगह क्या कर दिया, BD3 कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये CH3 जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ क्या आ रहा था H, लेकिन अब मैंने H नहीं लिया, मैंने BH3 नहीं लिया, मैंने BD3 लिया है, तो यहाँ D आ जाएगा। ध्यान देना आपने इस बात को। और यहाँ पर तो सेम रखना है, ऐसे CH2OH रखना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें एक पॉइंट और देखो, अगर इसी रिएक्शन में मैं BH3 लूँ, मैं THF लूँ और मैं यहाँ इस जो इसकी रिएक्शन है वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवा दूँ, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ एल्केन बन जाता है, यहाँ पर एल्केन बन जाता है। और कैसे एल्केन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3, जो भी आपने लिया था यहाँ पर एल्कीन, उतने ही कार्बन का यहाँ पे एल्केन फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर BH3 की प्लेस पर अगर आप वही BD3 ले लेते हैं या आप B2D6 ले लेते हैं, वही सेम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तो अब इससे क्या आ रहा था, इससे H आ रहा था, तो H का फर्क आ जाएगा बस। तो यहाँ जो H आ रहा था वो D हो जाएगा, बाकी आपका वही एल्केन ही फॉर्म होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गई होगी, एल्कीन की आपने कैसे करनी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कुछ एग्जाम्पल हम और इसके डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैं ऐसे एल्कीन ले लेता हूँ कि मेरे पास एक एल्कीन ऐसे आ गया, एक एल्कीन ऐसा आ गया मेरे पास। इसमें हमने ले लिया BH3 और इसके अंदर ले लिया हमने वही THF, और करना क्या है, वही सेम H2O2 और OH माइनस ले लिया आपने। अब क्या करना है, आपको पता है सिंपल सा काम, डबल बॉन्ड में जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास होंगे, कॉर्नर वाले के पास, तो कॉर्नर वाले के पास तो क्या जाएगा, कॉर्नर वाले के पास जाएगा OH ग्रुप। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो OH ग्रुप आ गया, ऐसे यहाँ तो OH ग्रुप आ गया, और इसके पास क्या आ गया H को मुझे शो करने की नीड है ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन ले लेता हूँ कि मैंने ऐसे ले लिया कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया ऐसे, ये ऐसे ले लिया मैंने कंपाउंड, ये ऐसे, और वो सेम हम ऐड कर देते हैं, रिएजेंट हमारा सेम है, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब आप देखोगे इस वाले एल्कीन में जो ये वाला आपको कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके तो ऑलरेडी सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आप कहेंगे सिंपल, और इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि कोई भी मुझे रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, सिंपल इसका यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप, ये बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसको अल्काइन में कराऊँ, मेरे पास अल्काइन है ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें अगर मैं ऐड कराऊँ, सेम ले लूँ मैं रिएजेंट्स, तो पहले क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा OH ग्रुप, तो पहले ये बना ऐसे CH3, इसके पास क्या आ जाएगा H ग्रुप, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है
वहाँ पर क्या आएगा, OH ग्रुप। अब यहाँ पर ये बन गया क्या, डबल बॉन्ड C, ये क्या बना है ऐसे, ऐसे बन जाएगा, इसका आ गया OH ग्रुप। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, आप कहेंगे कि ये इनोल फॉर्म बन रही है। अब इसका आप करा देंगे टोटोमेरिज्म, तो इसका H जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो आप क्या देखेंगे कि कीटोन बन जाएगा, तो CH3 ये बन जाएगा C, H2 आ जाएगा इसके पास, ये C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपका H, ऐसे बन जाएगा। तो एल्काइन में बहुत सिंपल है, जैसे हमने ऊपर करा था सेम वैसे ही करना है यहाँ आपने, बट वही मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का आपने ध्यान रखना है, और फिर आपने करा देना है इसका टोटोमेरिज्म। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं लेता हूँ एक ऐसे, मैंने एल्काइन ले लिया, एक और टर्मिनल एल्काइन ले लिया मैंने ऐसे। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो पहले क्या होगा, सेम लिया हमने रिएजेंट, वही हम कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन, तो उसमें क्या लिया था हमने लिया था B2H6, हमने लिया था H2O2 और OH माइनस, ये लिया था हमने, यहाँ पे हमने DHF लिया था। तो अब किसके पास कम हाइड्रोजन है, आप कहेंगे दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, तो पहले क्या होगा, किसी एक के पास जाएगा H और एक के पास क्या जाएगा, OH ग्रुप जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब इसका H को ट्रांसफ़र कर देंगे, जब आप इसके H को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये H ट्रांसफ़र हो गया, जब H ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये CO, ये H बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो हमने काफ़ी प्रॉपर्टी करी है ये एल्कीन की और एल्काइन की। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। फिर मिलते हैं, आज काफ़ी कंटेंट हो गया हमारा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे चैनल के साथ। अच्छे लगती है वीडियोज़ आपको तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे वो मोटिवेट करती हैं मैं और वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।